नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूध के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा लोग पागल हो गए हैं गाय के दूध के लिए कि गाय का दूध ही चाहिए। लेकिन आप पहले ये तो जान लीजिए कि आपके लिए कौन सा दूध अच्छा रहता है, गाय का दूध रहता है या किसी अन्य जीव जंतु का दूध अच्छा रहता है। गाय का दूध थोड़ा सा कफकारक होता है, पित्तनाशक होता है और वातनाशक भी होता है। जो सफ़ेद गाय होती है हमारी, जो देशी होती है, उसका कफकारक होता है। तो जिन लोगों को कफ की समस्या है या कफ बढ़ा हुआ है या पहले से ही मोटापा है, तो वह सफ़ेद गाय या गाय का दूध अवॉइड करें। हालांकि भैंस का दूध भी कफकारक होता है, तो उनका भी दूध आपको अवॉइड करना है। उनके लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको दूध का सेवन कैसे करना है। जिन लोगों को शरीर अपना मोटा करना है, हट्टे कट्टा बनना है, या फिर जो किसान जो है होते हैं और मजदूर होते हैं, पहलवान होते हैं, जो मेहनत मजदूरी का काम ज़्यादा करते हैं, उनके लिए भैंस का दूध अच्छा माना गया है, क्योंकि वो थोड़ा पचने में भारी होता है। तो उनको थोड़ी हैवी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर उनको हल्का सुपाच्य भोजन देंगे तो उनको बार बार में भूख लगेगी, वह जबकि जब पच जाता है। तो जो गाय का दूध होता है कफकारी होता ही है। इसमें भी अगर आपको कहीं से काली गाय का अगर दूध मिले तो वह त्रिदोष नाशक बताया गया है, तो उसका अगर आप पीते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। गाय का दूध बच्चों और वृद्धों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो 15 साल से लेकर और 45-50 साल के बीच के लोगों को अगर गाय का दूध का सेवन ना करें तो आप मर नहीं जाओगे, तो उनके लिए इतना अच्छा भी नहीं रहता है। तो जो 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं और जो 45-50 साल के बाद के जो एज के लोग होते हैं, उनके लिए गाय का दूध बहुत अच्छा रहता है। एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, जिस गाय के बिल्कुल छोटा बछड़ा या बछड़ी हो, उसका दूध बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह तीनों दोषों को बढ़ाने वाला बताया गया है, त्रिदोष कारक बताया गया है। अगर किसी गाय के सपोज बछड़ा पेट में ही मर जाए या उससे पहले ही दूध आना शुरू हो जाए, तो उसका भी दूध नहीं पीना चाहिए। कुंवारी गाय कह लीजिए, उसका भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी त्रिदोष कारक है। तो आप कहीं से भी दूध लेते हो तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा जो अन्य लाल गाय होती हैं या अन्य कलर की होती हैं, तो उन सब का जो दूध होता है वह थोड़ा सा कफ को बढ़ाने वाला होता है। केवल काली गाय का जो होता है त्रिदोष नाशक उसका बताया गया है। तो जिनको कफ के रोग हैं वह तो दूध को बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। उनको अगर दूध का सेवन करना है तो केवल रात को करें, और वो भी खूब अच्छे से उसको उबाल करके करें, और गाय के दूध का सेवन करें, भैंस के दूध का सेवन न करें। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी के शरीर में तीनों ही दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों और सभी तरफ से रोगों ने घेर लिया हो उस मनुष्य को, तो उसको ना गाय का दूध का सेवन करवाइए ना भैंस का करवाइए। अगर उसको कहीं से स्त्री का दूध मिल जाता है तो वह बहुत ज़्यादा लाभकारी माना गया है, क्योंकि बिल्कुल पचने में हल्का होता है और त्रिदोष नाशक होता है। और आयुर्वेद में ही ऐसा बताया गया है कि यह अनेक रोग समूह को नष्ट कर देता है। जिनको आंखों में कोई तकलीफ हो गई हो, कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, स्त्री का दूध थोड़ा सा ले आइए और आंखों में 2-2 बूंद टपका लीजिए, 1 या 2 दिन में ही आपकी समस्या जो है वह ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा और दूध की जो अन्य होते हैं, जैसे ऊँटनी का दूध होता है, यह बेसिकली कफ नाशक होता है। आप देखिए ऊँटनी का दूध कई जगह पे जहाँ पे इनके पास होती है वह लोग पीते हैं, और यह कफ नाशक होता है। हालांकि जब गाय और भैंस का दूध कफ वर्धक होता है, लेकिन यह कफ नाशक होता है। और जिनके शरीर में अगर कहीं कीड़े वीड़े हैं तो वो कुछ दिन ऊँटनी का दूध पीकर देखिए, आप के शरीर के सारे कीड़े मर जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं सबसे बेहतरीन दूध अगर काली गाय के बाद मानूं, सफ़ेद गाय का भी नहीं, अन्य गाय का भी नहीं, तो वह होता है बकरी का दूध। बकरी का दूध त्रिदोष नाशक होता है, और यह अतिसार यानी कि दस्त में अच्छा रहता है, कब्ज में अच्छा रहता है, बवासीर में अच्छा रहता है, और खास करके जो क्षय रोग होता है, टीबी होता है, टीबी वालों के लिए भी रामायण बताया गया है। और आप लोगों ने सुना ही होगा, रक्त विकारों को दूर करता है। रक्त की प्लेटलेट जब गिर जाते हैं तो बकरी का दूध पीने के लिए बताया जाता है, खून बढ़ाने में मदद करता है। तो यह सारी चीज़ों की दिक्कत खाली बकरी का दूध ख़त्म कर देता है, और बिल्कुल पचने में हल्का होता है बकरी का दूध। अगर आपको कहीं से बकरी का दूध अगर अवेलेबल होता है तो आप बकरी का दूध पीजिएगा। तो इस तरीके से अन्य घोड़ी का, गधी का और हथनी का, इस तरीके से सभी के दूध की जो होते हैं गुणधर्म बताए गए हैं। और भी अन्य कलर की जो गायें होती हैं उनके भी अलग अलग गुणधर्म बताए हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पेज का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। लेकिन ऐसे अंधाधुंध किसी का भी दूध का सेवन ना करें। आप पहले अपनी तासीर, अपने रोग कौन से बड़े हुए हैं उसके अनुसार देखें,
और ज़बरदस्ती गाय का दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो आप भैंस का दूध भी पी सकते हैं। तो और भैंस का दूध आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अनिद्रा की शिकायत हो रखी है, लोगों को नींद कम आती है, तो सबसे अच्छा भैंस का दूध रहता है नींद लाने के लिए। तो यह थी आज की मोटी मोटी वीडियो। आपने मेरी वीडियो सुनी उसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।